प्रेत योनि में चला गया हो, उसको देव योनि में भी लाने के लिए भागवत कथाएं अब सबसे ज़्यादा की जाएंगी। इस श्राद्ध तर्पण का समय आएगा, सबसे ज़्यादा भागवत कथाएं होती हैं उस समय, कोई राम कथा नहीं होगी, सबसे ज़्यादा भागवत कथा होंगी। और 7 बासों का घाट बनाया जाएगा, वहाँ प्रेत को आमंत्रित किया जाएगा और आमंत्रित करने के बाद 7 दिन की कथा सुनाई जाएगी उस प्रेत योनि में उस व्यक्ति को। और 7 दिन के बाद जब भागवत कथा होती है तो उसका विसर्जन कर दिया जाता है कि अब आपने कथा सुन ली है, अब आप प्रेत योनि से छुटकारा पाकर देव योनि में चले जाइए। और प्रेत योनि में जब तक हमारे देव रहते हैं तो वो आपको दुख ही देंगे, कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। कई बार क्या होता है, हम देखिए तो अब धीरे धीरे हम तो चलो अब तक ठीक हैं, अपने पितरों को कुछ अर्पित कर देते, लेकिन आने वाली संतान अब ये छोड़ती चली जाएगी। आज हम खाना वगैरह भी देते हैं, पानी भी निकालते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है 6-6 महीने भी पुगा देते हैं, साल भर भी पुगा देते हैं, लेकिन आने वाली संतान तो 13 दिन तक भी नहीं रुकेगी। हमें जीने के लिए भोजन और जल की आवश्यकता है, ये जीते जी की आवश्यकता नहीं, ये मरने के बाद भी आवश्यकता है, क्योंकि इस लोक से परलोक की दूरी बड़ी काफी है। और यहाँ से जाने के बाद जब वो रास्ता तय करना पड़ेगा तो उस रास्ते को तय करने के लिए शक्ति भी चाहिए, बल भी चाहिए, और वो शक्ति मिलेगी जो हमारे जिसको हम छोड़कर आए हैं धराधाम पर, अपने पुत्रों को, पुत्र वधू को, पोते को, नाती को, जिसको भी छोड़कर आए, जब वो आपको जब तक जल और भोजन देते रहेंगे तब तक आप चलते रहेंगे। जीवित भी तो ऐसा ही होता है, अगर एक दिन भोजन ना मिले तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहाँ उनको जब आप 13 दिन भी भोजन नहीं देंगे तो उनकी क्या हालत होगी तो ये समझिए। तो वो फिर आपको गालियाँ देंगे, फिर वो आप पर भी क्रोध निकालते हैं, फिर आपके आने वाले वंशजों पर यानी आने वाली संतानों पर भी अपना क्रोध दिखाने लगते हैं कि तुमने मुझे दिया था, क्या तुमने मेरे लिए ऐसा किया था? नहीं किया। तो वो दिक्कतें प्रकट करने लगते हैं, लेकिन जब तक उनको भोजन जल सब कुछ पहनने योग्य वस्तु उनको मिलती रही तो आपको आशीर्वाद देते रहेंगे, और सदैव सदैव उस घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती जहाँ पितृ उनके प्रसन्न होते, तो पितृदोष भी नहीं होगा। पितृदोष किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। 13वीं क्यों मनाते हैं? 13वीं इसलिए तो मनाते हैं क्योंकि 13 दिन लगते हैं इस आत्मा को उस प्रियतम परमात्मा तक पहुँचने में, 13 दिन लगते हैं। और 13वीं मनाई जाती है, कभी 14वीं नहीं मनाई जाती, कभी द्वादशी नहीं मनाई जाती, एकादशी नहीं मनाई जाती, केवल क्या मनाई जाती है? 13वीं। 13 दिन होने जरूरी। और जब 13वीं की जाती है तो ब्राह्मण भी कितने बिठाए जाते हैं? 13 ही ब्राह्मण बिठाए जाते हैं। 13 ब्राह्मण क्यों बिठाए जाते हैं? 12 क्यों नहीं बिठाते? 10 क्यों नहीं बिठाते? 9 क्यों नहीं बिठाते? थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती, लेकिन नहीं, 13 ही बिठाए जाते हैं। 13 इसलिए बिठाए जाते हैं, वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, तो 12 बिठाने चाहिए थे, तो 13 की क्या आवश्यकता थी? 13वीं इसलिए मनाते हैं कि जो एक दिन में एक ब्राह्मण को जो आपने अर्पित किया है, और आप उन्हें हर चीज़ देते हैं, वस्त्र भी देते हैं, पहनने की चीज़ें, सोने की चीज़ें, हर चीज़ें, हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, रहने की व्यवस्था भी, सोने की व्यवस्था भी, जो उन्हें पसंद है या वो करते थे, जो उनको प्रिय था, वो चीज़ आप दान में देते हैं। एक ब्राह्मण जब एक भोजन करता है तो ये समझिए कि दरादाम को जो छोड़कर चला गया है उसके 1 महीने का राशन आपने दे दिया। एक ब्राह्मण 1 महीने का राशन उसके ब्राह्मण के माध्यम से उसको पहुंच गया, मरने वाले को चला गया। 2 ब्राह्मण जी में तो 2 महीने का, अब 12 ब्राह्मण जी ने तो 12 महीने हो गए, 1 साल पूरा हो गया। 1 साल का राशन हमने उनको बांध दिया कि आप जा रहे हैं, जैसे ही जाएंगे
तो राशन पानी अपना साथ लेके चलो, भोजन कर लेना और फिर यात्रा को तय करना। फिर 1 महीना एक्स्ट्रा, यानी एक ब्राह्मण को अलग बिठाया जाता है, उसे भी सेम वही चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन एक ब्राह्मण को इसलिए अलग बिठाया जाता है कि मान लीजिए कभी कोई गलती रह जाए, कभी कोई दिक्कत हो जाए, कोई ना कर पाए, कहीं से त्रुटि रह जाए, 12 ब्राह्मणों में कोई कमी रह जाए, तो वो 13वें ब्राह्मण से पूरी कर ली जाती है। देखिए कभी बड़े बुजुर्ग घर में हो तो वो तो बता देते हैं, अब किसी के घर में बड़े बुजुर्ग ना हो तो वो पड़ोसी अलग कहेगा, वो अलग कहेगा, चाची ताई से पूछो तो वो अलग जवाब देगी, तो कई बार बड़ी समस्या हो जाती है कि किसकी माने। तो एक ब्राह्मण एक्स्ट्रा इसलिए बिठाया जाता है कि जहाँ तहाँ जो भी कमी रहती है कि आप ले लो, आप ले जाओ, तो वो एक्स्ट्रा 1 महीने का राशन है मरने वाले व्यक्ति के साथ, इसलिए 13वीं मनाई जाती है। 13 दिन होते, 13 ब्राह्मण बिठाए जाते हैं। गाय और ब्राह्मण, कौआ और कुत्ता, ये 4 ऐसे जीव हैं जिनके माध्यम से आपके पितरों को हर चीज वो उपलब्ध होती है जीने योग्य। अगर इनको आप रोटियां डालिए, भोजन दीजिए, कोई पहनने की वस्तु दीजिए, कुछ अर्पित कीजिए, समर्पण कीजिए, तो समझ लीजिए कि वो आपके जो यहाँ इस छोड़कर चला गया है उसको वो मिल गया, क्योंकि यही माध्यम है इस धरती पर और कोई नहीं है, इन 4 जीव बस। और राजा परीक्षित ने जब कथा को श्रवण किया था तो सबसे पहले सुखदेव मुनि ने पूछा कि राजन, तुम मृत्यु का भय खत्म करने आए हो या फिर अपना जीवन दान, प्राण दान चाहते हो? तब राजा परीक्षित ने कहा था कि भगवान मुझे मृत्यु का भय समाप्त करना। अब मृत्यु का भय कैसे समाप्त होगा वो मुझे कथा सुनाइए। तब सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत महापुराण, जो अभय दान देने वाला है, मृत्यु को नहीं टाल सकता लेकिन मृत्यु के डर को समाप्त कर सकता है, ये भागवत महापुराण। और इसी भागवत महापुराण को श्रवण करने के लिए आप सभी यहाँ आए हैं। एक बार फिर से अपने लिए तालियां बजाइए। आप सभी पर भगवान महादेव जी की कृपा बनी रहे। इस व्यासपीठ से आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। कल आप सभी ने भगवान के गोवर्धन महाराज के दर्शन किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे छोटी उंगली पर ब्रज की भूमि में गोवर्धन महाराज यानी 7 कोस के गोवर्धन महाराज को अपनी उंगली पर धारण किया। अगस्त्य ऋषि एक बार शंखासुर नाम के दैत्य थे। शंखासुर ने क्या किया, ब्रह्मा के वेद चुरा लिए, वेद चुराए और वेद चुराकर समुद्र में चला गया, समुद्र में छिप गया। कोई भी देवता शंखासुर को पकड़ नहीं पाता था, बड़ी परेशानी उत्पन्न होती थी। तो देवता रोते रोते बेचारे भगवान के पास गए कि महाराज ये शंखासुर कुछ गलत करता है और फिर पाप करता है और फिर कहीं भी छुप जाता है, इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एकमात्र अगस्त्य ऋषि ऐसे थे जो एक ही चुल्लू में पूरे समुद्र को पी जाते थे। एक बार हुआ क्या था, माता सीता ने भगवान श्री राम से कहा कि महाराज ये जो साधारण से पृथ्वी लोकवासी है ना, इनसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है कि आए दिन किसी ना किसी के घर ब्राह्मण जाते रहते हैं, संत जाते रहते हैं, और उनका सौभाग्य जब जागृत होता है जब वो भोजन करके आते हैं। और मेरा सौभाग्य कब जागृत होगा कि मेरे द्वार पर कोई संत आएगा और मेरे हाथों से भोजन करेगा। अब भगवान श्री राम ने माता सीता को समझाया कि देवी, ब्राह्मणों को भोजन करवाना आसान नहीं है क्योंकि ये खूब खाते हैं। अब इनका पेट देखा है कितना मोटा पेट है, तो इनकी जो खुराक है वो ज्यादा है, तो किसी ब्राह्मण को मत बुलाओ। अब माता सीता नहीं मानी, नहीं मुझे तो किसी संत को भोजन करवाना, बुलाकर लाइए। तब भगवान श्री राम बुलाकर लाए अगस्त्य ऋषि को। अब वो भी, अब ब्राह्मण को मालपुआ खीर ये बड़ी अच्छी लगती, मीठा बड़ा भाता है।
अब अगस्त्य ऋषि तो मानो तैयार ही बैठे थे, आ गए, आसन दिया और माता सीता खुद भोजन, और ये भी कहा कि मैं स्वयं भोजन बनाऊंगी, कोई दासी मेरे साथ नहीं होगी, खुद आटा गूंथूंगी, खुद पूरियां बेलूंगी और तब आप परोस देना। भगवान श्री राम ने फिर मना किया कि एक दो दासी को तो ले लो, ब्राह्मण खाते बहुत है, थक जाओगी। बोली नहीं, कितना खाते होंगे, ज्यादा ज्यादा 50 खा लेते होंगे, पूरी 50 खा लेंगे बस, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो भगवान श्री राम ने फिर संकेत दिया, लेकिन माता सीता नहीं मानी। अब तो जिद पर अड़ गई कि अब तो अपने हाथों से ही भोजन करवाऊं। अगस्त्य ऋषि आए, बैठे आसन पर, अब माता सीता खाना खिलाने लगी। अब जितना आटा माता सीता ने गूंदा था उतना तो अगस्त्य ऋषि 1 सेकंड में ही कर गए, पलक झपकते ही। अब भगवान श्री राम परोस ही रहे थे, अब वो सोचे कि ऋषिगण भोजन बहुत ज्यादा करेंगे और इतनी जल्दी इनको डकार नहीं आएगी। अब सीता को देखे तो पसीने से लथपथ हो गई। अब कितनी देर रह सकती रसोई घर में, अब गर्मी का समय हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती। अब माता सीता ने, एक बोरी होती है ना, उतना आटा, कितना आता होगा, 50 किलो आटा तो आता ही होगा, है ना, एक कट्टे में या उसमें, वो पूरा खिला दिया अगस्त्य ऋषि को, लेकिन फिर भी उन्होंने डकार नहीं ली, अकेले बैठे थे। अब माता सीता ने सोचा महाराज क्या और लानी है? बोले हाँ लाते रहो, अभी उनका कोई इशारा नहीं आया। अब माता सीता बार बार झुक झुक कर देखती कि कब मना करेंगे, लेकिन वो कहाँ मना करने वाले थे। अब तो माता सीता ने कहा प्रभु मैं हार गई हूँ, मुझसे और काम नहीं होगा। बोले तुम्हें खिलाना चाहती थी, बोले दासियों को बुलाओ। अब सब दासियां आएगी, पूरे अवध की, कहते हैं पूरे अयोध्या में जितनी भी महिलाएं थी सबको बुला लिया रसोई घर में भोजन बनवाने के लिए। अब तो जितना अयोध्या में अन्न था वो सब खिला चुके ऋषिगण को, लेकिन उन्होंने फिर भी डकार नहीं दी। अब अवध में अनाज खत्म, अब कहाँ से लाए? अयोध्या में सबके घर से अनाज बिल्कुल समाप्त हो चुका था। अब सबने कहा कि त्राही प्रभु त्राही, अब तो अन्न का एक दाना तक भी नहीं बचा, अब क्या खिलाएंगे ऋषिगण को? बोले अगर ये भूखे चले गए तो उल्टा हमें ही श्राप दे देंगे, क्योंकि ब्राह्मणों से डर भी भगवान को सबसे ज्यादा लगता कि आशीर्वाद तो छोड़ो उल्टा श्राप दे जाएंगे। तो माता सीता ने तो हाथ ऊपर कर लिया कि महाराज हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद किसी ब्राह्मण को ही नहीं बुलाऊंगी। बोले तुम ही कह रही थी कि ब्राह्मण को भोजन करवाओ, हुआ भुगतो। अब माता सीता ने कहा कि प्रभु कुछ ना कुछ तो आपके पास जरूर उपाय होगा इनको शांत करने का, अब करो। तब भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसा करो, जब तुम अंतिम पूरी लेकर जाओ तो अपने हाथों से परोसना और उस पर एक तुलसी का दल रख देना, उनका पेट भर जाए। अब जैसे ही माता सीता ने अंतिम पूरी जो बची थी उस पर तुलसी का दल रख दिया, और जैसे ही अगस्त्य ऋषि ने खाया तो जोर की डकार मारी। बोले प्रभु अब ये मन शांत हो गया, ये उधर भर गया, अब और नहीं चाहिए। अब तला हुआ खाने के बाद प्यास भी बड़ी लगती, पानी की आवश्यकता भी उतनी ही चाहिए। अब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि पानी लेकर आओ। अब तो माता सीता वो 9 2 11 हो गई।